फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अभी तक हमने 2 भाग को कवर किया है। ये हमारा तीसरा भाग है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, जो कि मानव को दिए जाते हैं कानूनी तौर पर। ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, हमें किस तरह से लाभ प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जो है यह कितने प्रकार के दिए जाते हैं। एक, मानव को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, मौलिक अधिकार मिलते हैं। वह कितने भाग में आप कह सकते हैं कि हमें इतने प्रकार में मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो देखेंगे हम। जैसे एक हमारा हो गया पहला, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, जैसे आप कहेंगे कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार जो कि जो जंतु या जो मानव जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसे यह नेचर, यह प्रकृति कुछ मौलिक अधिकार देती है। जैसे आप कहेंगे सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, देखने का अधिकार, यह सभी को कौन देता है? यह प्रकृति देती है। प्राकृतिक जो है हर मानव को, हर जंतु को कुछ अधिकार देती है, जिसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। अब बात करेंगे हम दूसरे नंबर, मानव अधिकार। मानव अधिकार, ये मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार जो कि यूएनओ के द्वारा, जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं, यूएनओ के द्वारा यह मानव अधिकार दिया गया हर मनुष्य को, जो भी उस संगठन से जुड़े हैं या फिर जो भी आपका पृथ्वी पर है, जो मनुष्य, मानव अधिकार इसके द्वारा दिया गया। यह यूएनओ के द्वारा दिया गया। तो आप कहेंगे कब दिया गया? यह 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसी से मनाते हैं जो कि हमें मानवाधिकार मिला है, हर मनुष्य के मानवाधिकार मिला है। आगे बात करेंगे हम तीसरा अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो कि हर नागरिक और गैर नागरिक, जैसे हम इंडियन हैं तो हमें कुछ अधिकार मिले हैं। कोई बाहर से आएगा, मान लीजिए नेपाल से आया, बांग्लादेश, चीन, भूटान, कहीं से भी आया, तो उसको भी कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, जो जिसे क्या कहते हैं हम? मौलिक अधिकार, नागरिक या गैर नागरिक को प्रदान, जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहला अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार। दूसरा क्या है? मानवाधिकार, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार। अब चौथा बात करेंगे कि चौथा कैसा अधिकार होता है। चौथा होता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार क्या है? ये कानूनी अधिकार वो अधिकार है जो कि सिर्फ इंडियन को दिए गए हैं, जो कि आप जिस देश से हैं उस देश को, उस देश के व्यक्ति को दिया जाता है, ना कि अदर कंट्री के। आप इंडियन हैं तो आपको यह कानूनी अधिकार मिलेगा। जैसे आप यह कह सकते हैं कि हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार निकाला क्यों गया? इसी से आप जो थे मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसके तहत, मौलिक अधिकार के तहत। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार निकाला गया है, इसे कहाँ रखा गया है? इसे कानूनी अधिकार में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस मामले को लेकर नहीं जा सकते। क्या है? तो कितने अधिकार हो गए हमारे? 4 प्रकार के अधिकार जो है मिलते हैं। जैसे पहला प्राकृतिक अधिकार, जो कि नेचर देती है, सुनने, बोलने, देखने अधिकार। जो अधिकार देता है कौन देता है? तो प्राकृतिक देती है। दूसरा क्या है? मानवाधिकार, जो कि यूएनओ को द्वारा दिया जाता है, दिया गया है कब? 1948 में, जो कि उस संगठन से जुड़े हैं करीब इसमें 193 देश, 193 देश प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं। तीसरा क्या है? तो मौलिक अधिकार, जो कि नागरिक और गैर नागरिक को दिए जाते हैं। चौथा क्या है? तो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार वो अधिकार है जो कि सिर्फ आप जिस देश के हैं उन्हीं देश को यह दिया जाएगा। तो कुछ अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार कितने भाग में होता है इसको भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसका इतिहास क्या रहा। मौलिक अधिकार यानी कि
कैसे दिया जाने लगा एक मनुष्य को, क्यों दिया जाता है, इसको देखिए। 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे। 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, किंग जॉन ने अपने वहाँ के वर्कर्स को कुछ अधिकार दिए, जो कि लिखित रूप में, हस्त लिखित रूप में उनको उन्होंने कुछ अधिकार दिया। जैसे अगर आप कहीं पर वर्कर्स हैं, आप कुछ अधिकार चाहते हैं, आपको काम कराया जा रहा है 12 घंटा 15 घंटा, तो आप जो है उनसे कुछ अपना बात रखेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि हमें कुछ अधिकार चाहिए, यानी कि आपसे बात करने का अधिकार, कि हम अपनी बात रख सकें, इस तरह के अधिकार जो है आप चाहेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया कि इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में सर्वप्रथम आप कह सकते हैं कि एक अधिकार दिया। कहाँ के राजा? इंग्लैंड के राजा। कब दिए? 1215 में। नाम क्या था? वह किंग जॉन नाम था। जो अधिकार दिए तो उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा मैग्ना कार्टा। क्या? वह मैग्ना कार्टा। वह मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो थी मैग्ना मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने वहां के वर्कर्स को कुछ अधिकार दिए, जो कि लिखित रूप में, हस्त लिखित रूप में। यहाँ तक। अब बात करेंगे पूरे देश में, यानी कि एक संविधान के द्वारा कैसे दिया जाने लगा। सर्वप्रथम संविधान के द्वारा लिखित रूप में, यानी कि एक विधि के द्वारा स्थापित। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने वर्कर्स को कुछ अधिकार दिए थे। इसी से माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले कुछ अधिकार दिए। अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम किस संविधान में यह लिखित गया। तो यहाँ 4 मार्च 1789 को, 4 मार्च 1789 को कहाँ पे? अमेरिका ने, सर्वप्रथम अमेरिका ने किया, जो कि उसने संविधान बनाया और लिखा उसमें विल ऑफ राइट्स, विल ऑफ राइट्स के नाम से वहां पर यह जाना जाता है। हम बात करेंगे दूसरे नंबर कौन है, तो वह फ्रांस है। फ्रांस ने 26 अगस्त 1789 को दिया। वहां पर इसे क्या कहते हैं? नागरिक और मानव के लिए घोषणा पत्र। उन्होंने क्या दिया? तो संविधान में लिखित रूप में एक दस्तावेज होता है संविधान, उसमें लिखित रूप में उन्होंने दिया। क्या नाम रखा गया? तो नागरिक और मानव के लिए घोषणा पत्र। अब बात करेंगे हम भारत में इसका इतिहास कैसे रहा, भारत में इसकी प्रस्तावना कैसे रखी गई, सर्वप्रथम किसने इसका प्रस्तावना रखा। सर्वप्रथम बात करेंगे हम भारत का इतिहास जो इसका रहा, तो 1885 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे रखा गया, जो कि स्वराज विधेयक में उन्होंने इसका बात रखा कि हमें भारतीयों को किसके सामने रखा? तो वह ब्रिटिश के सामने, कि हमें कुछ अधिकार चाहिए, कुछ मौलिक अधिकार चाहिए, जो कि लिखित रूप में, लिखित रूप में यानी कि परमानेंट हो जाएगा। आप हमें यह अधिकार देंगे तो देंगे। दूसरा, दूसरी बात, 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने उसमें बात रखी कांग्रेस अधिवेशन में कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तीसरी बार कब हुआ? तो 1925 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जब वह कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने इसे कहा कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन, इन्होंने भी अपना बात रखा। 1928 में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी ब्रिटिश सरकार के सामने, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दी, इसे स्वीकार नहीं किया। 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने, कहाँ पर? तो कराची अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कर रहे थे। कब? 1931 में इन्होंने भी अपनी बात रखी कि हमें जो है मौलिक अधिकार चाहिए। फिर 1931 में ही महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने यह बात रखी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि हमें जो है कुछ मौलिक अधिकार चाहिए, हम भारतीयों को। फिर आगे 1934 में संयुक्त समिति, आप इसे कांग्रेस का नाम भी दे सकते हैं, इस संयुक्त समिति ने यह प्रस्तावना रखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने आज स्वीकार कर लिया। फिर 1935 में एक अधिनियम आया, जो कि भारत, आज इसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश से आता था। उसमें भी आशा लगा कर सब बैठे थे कि हमें कुछ अधिकार दिए जाएंगे, इसमें भी कोई प्रावधान नहीं हुआ। कब? 1935 में। फिर आप जब इतिहास आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर कैबिनेट मिशन। धीरे धीरे जो है यहाँ पर भारत में आज़ादी हमें मिलती है। आज़ादी के तहत जो हमें संविधान लिखने का बात दिए गए थे, तो उस तरह से धीरे धीरे हमारा भारत का संविधान भी तैयार हुआ। फिर आगे क्या होता है कि तेज बहादुर सिप्रू, जिसे हम सिप्रू सिफारिश भी कह सकते हैं, 1945 में इन्होंने क्या कहा
कि हमें मौलिक अधिकार 2 पार्ट में चाहिए। पहला क्या है? तो पहला इन्होंने कहा हमें फंडामेंटल राइट्स, पहला फंडामेंटल राइट्स भी अलग चाहिए और दूसरा डीपीएसपी, डीपीएसपी इन्होंने अपनी बात रखा कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए और डीपीएसपी चाहिए। कब? 1945 में इनकी बात आगे चल करके जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ 1947 में ही इसे इनकी बात को रखा गया और इन्हीं की बातों से ही जो है हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो कि अलग किया गया। तो आप इसे कह सकते हैं तेज बहादुर सिद्धू की सिफारिश 1945 में यह बात उन्होंने रखी थी और इन्हीं के ही यह बातों पर जो है आकर के 1947 में इस बात को स्वीकार किया गया और डीपीएसपी और जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अलग किया गया। और इन्होंने यह बात भी रखी कि हमें जो है फंडामेंटल राइट्स, सिप्रू ने या सिफारिश के तहत इन्होंने यह बात भी रखी कि हमें फंडामेंटल राइट्स तो तुरंत चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तुरंत चाहिए। डीपीएसपी आप राज्य को दे दीजिए, डीपीएसपी आप राज्य को दे दीजिए, राज्य जैसा चाहेगा उस तरह से लगाएंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने ही मौलिक अधिकार में 2 पार्ट करने का बात बताया 1945 में, जिसे सिप्रू रिपोर्ट कहते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो कि आगे चलकर 1947 में इनकी बात को स्वीकार किया गया। इन्होंने बताया कि हमें फंडामेंटल राइट्स तुरंत चाहिए, आप डीपीएसपी को राज्य को सौंप दीजिए, राज्य जैसा चाहेगा वैसा निर्णय लेगा। तो ये रही कुछ मुख्य बातें जो कि हमने क्या पढ़ा मौलिक अधिकार के, जो कि आप इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि हमने मौलिक अधिकार का एक छोटा सा परिचय पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे इसके आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने हैं? तो आप कहेंगे 12 से 35 तक है, 12 से 35 आर्टिकल है इसमें। तो 12 से 35 आर्टिकल को हम अच्छे से कवर करेंगे, एक एक आर्टिकल को बहुत ही विधिवत से